पूरे मुल्क लगे जम्मू कश्मीर मं जून ग्रहण यानी चांद ग्रहण मून इक्लिप्स यथ वन पाओ चतस आज पात क्युत रोज 1 बजे 6 मिनट पे रोज 2 बजे 20 मिनट तान मगर माहिर वन जून ग्रहण ब्रोट 9 घंटे एहतियात कर क्या वाकई गोबखोर माजन बेन यानी प्रेग्नेंट लेडीजन अत मज एहतियात करने जरूरत अत दौरान माजन बेन यानी प्रेग्नेंट लेडीन जी कतरावनस मज शंगनस दौरान एहतियात कर जून ग्रहण क्या साइंटिफिक हकीकत सरसी मौजूस पे यानी जून ग्रहण क्या साइंसी हकीकत बाकी एहतियात अत दौरान कर जुड़े वनकस टीच टॉप एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर प्रीति शर्मा वली वो निहायती इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन। हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग मैम जी। गुड मॉर्निंग। और आज जो है ना यहाँ पे जो चांद ग्रहण है एज एन एस्ट्रोलॉजर ये क्या होता है मैं हम जानना चाहेंगे अगर आप हमें कह सकती है। चंद्र ग्रहण एक प्रकार का जब पृथ्वी और चंद्रमा मतलब कहते हैं कि सूर्य से हमारा चंद्रमा रोशन होता है। चंद्रमा और सूर्य के बीच में जब पृथ्वी आ जाती है तो चंद्रमा पे जो पृथ्वी की छाया पड़ती है उसे हम ग्रहण कहते हैं। और शास्त्रोक्त ये होता है कि राहु जो अमृत पान के कारण राहु और केतु जो जीवित रह गए थे वो राहु केतु चंद्रमा और सूर्य को प्रताड़ित करते हैं या उन पर आक्रमण करते हैं, इसलिए चंद्र ग्रहण लगता है। सूर्य के ऊपर जब राहु आक्रमण करते हैं तो सूर्य ग्रहण होता है और चंद्र के ऊपर जब केतु आक्रमण करते हैं तो चंद्र ग्रहण होता है। अब यहाँ पे यह है कि 28 अक्टूबर रात के 1-8 बजे शुरू होगा। ये कितने देर तक रहता है तकरीबन? ये अलग अलग रहता है, अलग अलग हिसाब से अलग अलग जगह पर अलग अलग उसमें रहता है। इस बार खंडग्रास चंद्र ग्रहण आ रहा है। खंडग्रास चंद्र ग्रहण होने के कारण ये केवल 1.5 घंटे का रहेगा। 1:05 से शुरू होगा और 2:25 पर ये खत्म हो जाएगा। और जब चंद्रमा की जो सूतक काल होता है, जो हम ये बोलते हैं कि पृथ्वी पर उसके नेगेटिव वाइब्रेशंस जो आने लगते हैं वो चंद्र ग्रहण में 9 घंटे पहले आने लगते हैं। तो वो 4:05 साल दोपहर में शुरू हो जाएगा। सूतक काल 4:05 से शुरू हो जाएगा। अच्छा, इसमें ये हम देखते हैं कि कॉन्वेंशनली ट्रेडिशनली देखते हैं कि जो हमारी प्रेग्नेंट माँ बहनें होते हैं तो उनको किन चीजों का एहतियात करना पड़ता है इस दरमियान? इसमें एक्चुअल में जो क्योंकि सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ चुकी होती है तो जो सूर्य की जो किरणें हैं वो चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाती है। तो रीजन ये होता है कि बैक्टीरिया संक्रमित होने लगते हैं और जो माता के गर्भ में जो बच्चा पल रहा होता है उनके ऊपर इन चीजों की रेडिएशन का इफेक्ट होने लगता है। तो हमारे हिंदू धर्म में रेडिएशन को रोकने के लिए गेरू जो लाल कलर का जो मिट्टी होती है वो हमको इन चीजों की रेडिएशन को रोकने के लिए मानी गई है। तो माता के गर्भ में जिसे हम गर्भ स्थान बोला जाता है वहां पर उस गेरू को लगा दिया जाता है जिससे वो हानिकारक बैक्टीरिया से या पराबैंगनी किरणों से वो गर्भ बच जाता है और माता को ग्रहण देखने से मना किया जाता है। क्योंकि डॉक्टर प्रीति जी ये सारे रिलीजन के लोग देखते हैं, क्योंकि आपने कहा कि हिंदू रिलीजन में वो जो लगाने का जो है मिट्टी का, लेकिन इसको सारे व्यूअर्स देखते हैं या सुनते हैं कि बिल्कुल मानते ही है ना, क्योंकि सूर्य आज हमने अपने आप को हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बना लिया है, पर सूर्य और चंद्रमा तो मुस्लिम के लिए पर भी वैसे ही दृष्टि डालते हैं या उनको अपनी रश्मियां देते हैं। सूर्य भी वैसे देते हैं। वो थोड़ी ना करते हैं कि हिंदू के ऊपर मैं अपनी क्या बोलते हैं ज्यादा रोशनी डालूंगा और मुसलमान पे नहीं डालूंगा, ईसाई पर ज्यादा डालूंगा, कि सिख पर नहीं। ये तो हम लोगों ने इस चीज को डिवाइडेशन कर दिया है। ईश्वर के लिए तो सारे मनुष्य एक हैं डॉक्टर और उनको इन सभी को मानना होता है। डॉक्टर प्रीति जी इसमें खासतौर पर ये कहा जाता है कि कोई सब्जी या फल नहीं काटना चाहे प्रेग्नेंट लेडी को। बिल्कुल धारदार चीजें नहीं चलानी। एक्चुअल में चीजें जब हम सब्जी वगैरह जब काटते हैं धारें चलाई जाती हैं तो जब कोई सी भी चीज पैक होती है और उस पर जब कटर का यूज किया जाता है, अब आप कटर आप देखेंगे वो किन चीजों का बना हुआ होता है आप खुद देखेंगे, लोहा, मैग्नीशियम, आजकल दूसरी अलग धातुओं को मिक्स करके ये चीजें बनाई जाने लगी हैं। तो उनका सीधा इफेक्ट उन सब्जियों में, फल में, इन चीजों में जाता है। तो इस कारण इनको काटने के लिए मनाही की गई। तो प्रेग्नेंट लेडी को खासतौर पर किन चीजों का एहतियात इस दरमियान एक आध घंटे
सबसे पहले तो सूतक काल में तो वैसे उन्हें भोजन वगैरह नहीं त्यागना चाहिए, क्योंकि उनके अंदर एक जीव और भी पल रहा होता है। पर इसके लिए आपको एक चीज जरूर करना होगी कि जब ग्रहण काल होगा, ग्रहण काल में उन्हें सूतक के पहले ही उनके मतलब जो गर्भाशय है उस पे गेरू लगा दी जानी चाहिए। उसके बाद में उन्हें जब जो ग्रहण काल गिर रहा है, जो 1:05 से लेकर 2:25 तक, उस ग्रहण काल में उन्हें ग्रहण नहीं देखना है। कोशिश करना है कि वो उस समय सोए नहीं। विशेष तौर से वॉशरूम वगैरह नहीं जाए इस समय, क्योंकि सबसे ज्यादा उस समय हानिकारक बैक्टीरिया जो होते हैं वो हमारे वॉशरूम में ही पाए जाते हैं, और इसलिए उस समय वॉशरूम वगैरह जाने की निषेध माना गया। डॉक्टर प्रीति जी, आपने मुफस्सल तरीके से एक डिटेल दी है, खासतौर पर हमारी प्रेग्नेंट माँ बहनों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया है ऐसे इन्फॉर्मेशन और जुड़ने के लिए। थैंक यू।